नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। कल जो डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और रक्षा मंत्री, सबके साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो गई। आज अभी जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी भी बैठक हुई। जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल अफेयर्स है, उसकी भी बैठक हुई। और इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है, उसकी भी बैठक हुई और कैबिनेट की भी बैठक हुई। ये तमाम बैठकें लगातार जारी हैं। और कल देर रात में मोहन भागवत, जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनकी भी बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, और कहा जा रहा है कि उसमें अमित शाह भी मौजूद थे। इन तमाम बैठकों के बावजूद और प्रधानमंत्री के जो पिछले 2-3 दिन के भाषण हैं, जो खासतौर पर पहलगांव हमले के, आतंकी हमले के बाद हुए हैं, और जो सेनाध्यक्ष के राजनाथ सिंह के तमाम भाषणों में आप देखेंगे तो कहीं भी वार शब्द का प्रयोग नहीं है, युद्ध का प्रयोग नहीं है। भारत ये तो कह रहा है कि जिसने भी पहलगांव में आतंकी हमला किया है, उन आतंकियों को और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी, उससे बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या यह सचमुच में युद्ध होगा? अगर होगा तो भारत युद्ध शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे क्या कूटनीति है? और ये जो कूटनीति है, ये पाकिस्तान को किस तरह से हकलान कर रहा है? पाकिस्तान परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर होगा क्या। रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसकी सेना करती है रात को 2 बजे कि 24 से 36 घंटे में भारत हम पे आक्रमण करने वाला है। भारत ने तो कहा ही नहीं कि हम आक्रमण कर रहे हैं। उसमें तो सिर्फ ये हुआ कि जो पहलगांव के जो वारदात करने वाले आतंकी हैं और उनके आका जो संरक्षण देने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है, तीनों सेनाओं को। तो युद्ध की बात कहां आ गई? भारत क्यों डरा हुआ है? दरअसल जब इसके पीछे की कूटनीति आप समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर युद्ध कहां होना है, कैसे होना है, भारत का लक्ष्य क्या है। इन तमाम जो बैठकें चल रही हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या मायने हैं, ये समझना जरूरी है। क्योंकि 1-2 दिन में जो भी एक्शन शुरू होगा, उस एक्शन की दिशा इसी कूटनीति के तहत होगी। और अगर आप इस कूटनीति को समझ जाएंगे तो एक्शन क्या होगा उसको आप आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन से पहलगांव की घटना हुई है, उस दिन से लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वहां पे गोलीबारी चल रही है छोटे आर्म्स के साथ, और वहां पहले भी चलती रही है। 2022 में एक सीज फायर समझौता हुआ था, उसके पहले भी समझौते होते रहे हैं। बीच में सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है, दोनों तरफ से गोलियां चलती रही हैं, सब कुछ होता रहा। उसको कभी कोई वार की स्थिति नहीं कहा गया कि ये युद्ध छिड़ गया है। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल है। कुछ भाग पाकिस्तान के पास है, कुछ भाग भारत के पास है। शिमला समझौते में उस लाइन को माना गया था कि भाई ये लाइन जो है दोनों एक्सेप्ट करते हैं। अब उस शिमला समझौते से पाकिस्तान बाहर आ गया है, यानी कि उस लाइन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बेमानी हो गया है। जो इंटरनेशनल लाइन है, जो भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन के समय में जो लाइन खींची गई थी, वो लाइन इंटरनेशनल लाइन है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पे कहीं कोई गोलीबारी नहीं चल रही है। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे गोलीबारी चलेगी, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भारत उल्लंघन करके पाकिस्तान में घुसता है, तो वो लड़ाई कही जाएगी कि भारत ने युद्ध छेड़ दिया है, वार स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में जो एलओसी है, उसको अगर भारत क्रॉस करता है, वहां पे गोलीबारी चलती है, सब कुछ है, तो एक्ट ऑफ वार नहीं है वो। तो जो भारत बार बार जो कह रहा है कि हम
पनिश करेंगे, जो पहलगांव के जो दोषी हैं, उनके जो आका हैं, उसको हम सजा देंगे, कल्पना से भी ज़्यादा सजा देंगे, लेकिन वार की सिचुएशन नहीं आएगी। क्या यह हो सकता है? क्या यह संभव है? लगता तो ऐसा ही है, कूटनीति तो ऐसे ही है कि जो वार होगा भी तो बहुत सीमित दायरे में होगा, और जो समझ में अभी आ रहा है एस्केलेट न करे। भारत की कोशिश ये होगी कि वो वार एस्केलेट न करे, तमाम पूरे दोनों देशों के बीच फुल फ्लेज्ड वार में ना फैल जाए, उसमें न्यूक्लियर बम ना आ जाए। तमाम चीज़ें हैं, खतरे हैं, उसके लिए चेता रहा है अमेरिका भी। बीच में कल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं, भारत पाकिस्तान दोनों के विदेश मंत्रियों से बातचीत करेंगे। वो चीज़ें अपनी जगह चल रही है, लेकिन भारत की जो कोशिश जो मुझे समझ में आ रही है कि ये वार डिक्लेयर करके कि हम लड़ाई में हैं पाकिस्तान के साथ, वो नहीं है। एस्केलेट हो जाए तो एक अलग मुद्दा है, फिर वो दोष पाकिस्तान होगा कि अगर उसने दूसरा मोर्चा खोल दिया, गुजरात में खोल दिया, राजस्थान में खोल दिया, पंजाब में खोल दिया और भारत की सीमा की तरफ बढ़ा, तो वो उसका जिम्मेवार वो होगा। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में जो छोटे आर्म्स के साथ अभी हमले हो रहे हैं, अगर उसमें बड़ा हो जाए, मोर्टार्स आ जाए, टैंक आ जाए और भारतीय सेना आगे बढ़ने लगे, तो क्या वो सचमुच में वार होगा? भारत का जो स्टैंड है, जो कुछ दिन पहले आपने देखा, जिस दिन मुनीर ने कहा था कि कश्मीर हमारा जो है वो जगलर वेन है पाकिस्तान के लिए, उस दिन भारत ने कहा था कि कश्मीर समस्या पूरी तरह खत्म हो गया है और सिर्फ एक ही उसमें प्रॉब्लम बचा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा ऑक्युपाई कर रखा है। और उस स्टेटमेंट में यह भी था कि पाकिस्तान तत्काल उस हिस्से को खाली करे। क्लियर कट मैसेज था। तो क्या भारत अगर उसको खाली करवाने जाता है, उसमें जो लड़ाई होती है, तो क्या वो लिमिटेड वार नहीं होगा? और पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर कश्मीर में लड़ाई होती है, पीओके में लड़ाई होती है, वहां कब्जे के लिए होती है लड़ाई, तो पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बम का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अस्तित्व जो है उसका कि पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश नहीं हो रही है। पाकिस्तान पे हमला नहीं है। पाकिस्तान ने तो अपने पार्लियामेंट में कश्मीर को बताया कि उसका अभिन्न हिस्सा नहीं है, जो है ही नहीं। दूसरी बात कि अभी जो यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ पहलगांव आतंकी हमले को लेकर के, उसमें चूंकि अभी पाकिस्तान जो है वहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर जो है 26 तक बना है, 2 साल के लिए बनते हैं, भारत भी कई बार बन चुका है, तो वो वहाँ चूंकि बैठक में था और चीन जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वहाँ उसने जो द रेसिस्टेंस फोर्स जिसने जिम्मेवारी ली उसका नाम हटवा दिया वहाँ से। लेकिन एक बड़ी गलती कर दी। बड़ी गलती ये थी कि इसके पहले जितने भी रेजोल्यूशन आते थे उसमें पाकिस्तान डलवाता था, कश्मीर का जैसे ही जिक्र आता था तो वो डिस्प्यूटेड एरिया लिखता था। वो जोर देता था कि इस पे डिस्प्यूटेड एरिया लिखा जाए, यानी कि विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में उस एरिया को लेके। और उसको लेकर के जो यूएन में जो भारत ले गया था मामला 1948 का, प्लेबिसाइड करवाओ, ये करवाओ, खाली करवाओ, तमाम शर्तें उसमें थी, वो कभी कुछ हुआ नहीं, वो उसके कारण से किया। लेकिन पहली बार जो यूएन में जो रेजोल्यूशन जो पास हुआ उसमें कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया नहीं बताया गया। यानी कि भारत जो 10 दिन पहले कह रहा था कि कश्मीर में अब कोई डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ एक समस्या बची है, वो है कि पीओके जो है वो कश्मीर के एक हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके पाकिस्तान के पास है और वो तत्काल लौटा दे। लौटाते ही कश्मीर समस्या समाधान, द एंड। इसके पीछे एक और कारण है। एक सरकार के बहुत बड़े शीर्ष जो हैं, शीर्ष में मंत्री हैं, एक बार वो समझा रहे थे कि कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पीओके जो है वो पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे ये तर्क देता है कि कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं
और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा था, मुनीर भी वही बोल रहे थे। जो ख्वाजा आसिफ वहाँ के रक्षा मंत्री थे, उनका इंटरव्यू जो तमाम चल रहा था वो यही था कि हम कश्मीर की जो आज़ादी की लड़ाई है उस लड़ाई का समर्थन करते रहेंगे, वो हम उसको पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये कहना था, जिन मंत्री जिनसे मेरी बात हो रही थी, कि जिस दिन हमारे पास पीओके भारत में आ गया उस दिन पाकिस्तान का ये जो तर्क है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके बाद कोई आतंकवादी आता है या कोई ट्रेनिंग कैंप पे चलता है तो वो पाकिस्तान के भीतर चलेगा और उसका जवाब सीधे पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अभी के समय में 42 से 60 के बीच लॉन्च पैड हैं। लॉन्च पैड मतलब कि जो एलओसी है उसके सटे हुए इलाकों में शिविर बना रखे हैं। पाकिस्तान आर्मी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में शिविर चल रहे हैं जहां आतंकवादी रहते हैं, खाते पीते हैं, टहल लेते हैं और जैसे ही मौका मिलता है, कभी सुरंग के रास्ते, कभी अंधेरे रास्ते, कभी कवर फायरिंग करके उलझाते हैं सेना को, भारतीय सेना को, और उस बीच में घुस आते हैं। जो अभी जो हमला हुआ पहलगाम में, वो भी वही पीओके से आए हुए आतंकवादी ही थे। पाकिस्तान के थे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उसका कमांडो रहा है वो, और उसको भेज दिया था इसमें एलईटी में, लश्कर तैयबा में, और वो यहाँ से आया और उसने ये हत्याएं की। तो जो समझ में बात आ रही है कि भारत की तरफ से जानबूझकर के युद्ध शब्द, वार शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि भारत ये चाहता है कि हम पीओके पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लें और उसके बाद जो मोरली जो डाउन होगा, जो पाकिस्तान की हालत होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो पनबिजली परियोजनाएं हैं पीओके में चल रही हैं, जिससे वो पूरा लाहौर जगमग होता है, पूरा बिजली सप्लाई होता है, ज़्यादातर वहीं से आता है, वो सब भारत के पास आ जाएगा। पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी और कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू जो मुनीर हैं या जो भी हाफिज सईद हैं वो हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो होती रही। और ये बम अपने पास भारत ने रख भी लिया है, सबसे बड़ा हथियार, कि इंडस वैली, जो इंडस रिवर का जो समझौता था, एग्रीमेंट जो था, वो सस्पेंड कर दिया है। यानी कि अगर एक भी आतंकवादी हमला हुआ, कुछ भी हुआ, तो हम पानी बंद कर देंगे। वो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम है वो। तो उसके इम्पैक्ट बाद में देखे जाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो काफी पहले मेरी बात हुई थी, कि अगर पीओके आ गया तो पाकिस्तान का जो बनने का जो उद्देश्य है, जिस कारण से वो पाकिस्तान बना है कि मुसलमानों का कंट्री है, वो कारण खत्म हो जाएगा और उसके कुछ दिनों में या साथ में ही बलूचिस्तान निश्चित रूप से अलग हो जाएगा। बलूचिस्तान का अलग होते ही गिलगित बल्तिस्तान भी अलग होगा। गिलगित बल्तिस्तान शायद भारत में भी आने की कहे कि हम भारत के साथ जाएंगे। उसके बाद सिंध में भी आवाज उठ रही है। पंजाब और सिंध के बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं, वहां इतनी रैलियां निकल रही हैं सिंध में। यहाँ के लोगों को कम मालूम है वहां बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और पानी को लेकर बना हुआ है, क्योंकि जो पंजाब के जो जनरल्स हैं वो नई नई जगह पे सब नहर बना करके सब पानी का यूज कर रहे हैं और सिंध पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है, वहां पानी नहीं मिल रहा है, तो झगड़े वहां पे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो भारत इसके सहारे अचीव करना चाहता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। कोशिश यही लग रही है कि फुल फ्लेज्ड वार भारत नहीं चाहता है और जो ऑपरेशन होगा वो पीओके में होगा। पीओके का भारत में आना तय है इस बार। ये लोग कह रहे हैं ऊपर के कि आप लिख के रख लो कि पीओके अब हमारा होगा, और जो 48 में जो गलती हो गई वो गलती इस बार सुधर जाएगी। कश्मीर का 370 खत्म करने के बाद अब पीओके के आने की का समय आ गया है और उसके लिए पूरी तरह से सब तैयार बैठे हैं। बाकी लड़ाई है, एक बार अगर शुरू हुआ तो किस लेवल पे जाएगा, कैसे जाएगा, उससे निपटने की एक अलग तैयारी चल रही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।